हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मंजुषा श्रीवास्तव, लाइफ ब्लेस, और आज हम बात करने वाले हैं बच्चों में देखे जाने वाले आँखों की प्रॉब्लम्स को और हम उन्हें कैसे जल्दी पहचान सकते हैं ताकि हम उन्हें ट्रीट कर सकें। बच्चों के आँखों के प्रॉब्लम्स कई बार मिस हो जाते हैं या लेट डायग्नोज होते हैं क्योंकि बच्चे खुद ही नहीं समझ पाते कि उन्हें आँखों में कोई प्रॉब्लम है या फिर वो अपने पेरेंट्स को बता नहीं पाते कि उन्हें कोई तकलीफ है। तो फ्रेंड्स, हम कैसे जान सकते हैं कि अपने बच्चों को कोई आँख की प्रॉब्लम हो रही है? कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है ताकि हमें पता चले कि उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? क्या बच्चा अपनी आंखें बार बार मसलता रहता है? क्या उसकी आंखें लाल हो जाती है? क्या बच्चे की आंखों से गंदा आता है या उसकी आंखें चिपक जाती है? ये सारे लक्षण हैं इन्फेक्शन या एलर्जी के। क्या बच्चा बहुत नज़दीक जाकर टीवी देख रहा है या अगर कोई किताब भी पढ़ता है तो क्या वो अपने बहुत आंखों के नज़दीक रख कर देखता है? या फिर अगर टीचर ने नोटिस किया है कि बोर्ड पर कुछ भी लिखा हुआ हो, वो बच्चा पीछे की बेंच से आगे आकर बोर्ड पर क्या लिखा है ये देखता है। बहुत सारे नोट्स उसके इनकम्प्लीट रह जाते हैं, वो पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाता, फोकस नहीं कर पाता। तो ये सब लक्षण हो सकते हैं रिफ्रैक्टिव एरर के, यानी हो सकता है कि बच्चे को चश्मे का नंबर हो। कई बच्चे हमेशा सर दर्द की भी कंप्लेन करते हैं। ये हो सकता है कि या तो उनको आई स्ट्रेन की वजह से हो रहा हो या हो सकता है चश्मे का नंबर हो या कभी कभी बच्चों में माइग्रेन भी हो सकता है। कुछ पेरेंट्स नोटिस करते हैं कि बच्चा तिरछा देखता है। कभी कभी ये बहुत ऑब्वियस हो सकता है, लेकिन कभी कभी पेरेंट्स ये भी नोटिस करते हैं कि दूसरों को समझ में नहीं आता कि बच्चा तिरछा देख रहा है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब बच्चा देखता है तो उसकी नज़र घूम जाती है। इसे स्क्विंट कहते हैं। और स्क्विंट की वजह से अगर उसको राइट टाइम पे ट्रीट ना किया गया तो आंखें कमज़ोर भी हो सकती है, जिसे अम्बलायोपिया भी कहा जाता है। कई बार जब बच्चों की एक आंख की नज़र कमज़ोर हो जाती है तो बच्चे एक अलग पोजीशन में देखने लगते हैं, एक अलग सा हेड टिल्ट डेवलप कर लेते हैं ताकि जो आंख की नज़र अच्छी है उसी आंख से वो फोकस कर पाए। ये जानने के बाद पेरेंट्स को लगता है कि कुछ तो अलग तरीके से बच्चा कोई भी चीज़ को परसीव कर रहा है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चे बहुत आंखें मिचकाते हैं या बहुत बार ब्लिंक करते हैं। कभी कभी बच्चों में जब रिफ्रैक्टिव एरर होता है या अगर उनकी आईज ड्राई होती हैं तो उन्हें एक क्लियर इमेज नहीं दिखता, तो वो बार बार ब्लिंक करके उस इमेज को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी कुछ बच्चों में ये एक टिक हो जाती है। टिक यानी लोगों को इसकी आदत हो जाती है, उनको आंखें मिचकाने की आदत ही पड़ जाती है। अगर बच्चे की आंखें हिल रही हैं, अगर धूप में या लाइट की तरफ देखने से बच्चे को तकलीफ़ होती है, अगर बच्चे की आंख नॉर्मल से ज़्यादा बड़ी नज़र आ रही है या फिर जो आंख के बीच में काला रिफ्लेक्स रहता है उसकी जगह अगर बच्चे की आंख में वाइट रिफ्लेक्स दिख रहा है, तो ये सारे लक्षण चिंता के हैं। इनमें से कोई भी चीज़ अगर आपको आपके बच्चे में नज़र आए तो आपको तुरंत ही उसे किसी ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट यानी किसी आंख के डॉक्टर के पास जाकर कंप्लीटली इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों की आंखों की प्रॉब्लम्स को हम अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन द पॉइंट इज़ कि हमको उसे बहुत जल्दी डायग्नोज करना होता है और ये पूरा जिम्मेदारी होती है पेरेंट्स और टीचर्स की, क्योंकि पेरेंट्स नोटिस करेंगे या टीचर स्कूल में नोटिस करेंगे तभी ये पता चलेगा कि बच्चे को कोई तकलीफ़ है। बच्चे इतने छोटे होते हैं कि वो अपनी तकलीफ़ ना तो खुद समझ सकते हैं ना तो एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर। बच्चों की आंखों की प्रॉब्लम्स को समझने के लिए सबसे पहले आपको जानकार होना पड़ेगा। जब आप समझेंगे तभी तो आप पता लगा सकेंगे कि उन्हें कोई तकलीफ़ है कि नहीं। इसीलिए हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे YouTube चैनल पर पोस्ट करते ही रहते हैं, बिकॉज हमारा मिशन है आपका हेल्दी विजन।